चलिए भाई, आर्टिकल की जो एक क्लास है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स का जो यूज है ना, आर्टिकल्स का यूज हमेशा किसके साथ में किया जाता है? नाउन के साथ में। ठीक है, अब जो नाउन हमारा है, आर्टिकली डिफाइन करते हैं कि जो नाउन हमारा है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ये हमें पता चलता है आर्टिकल के यूजेस से। बेसिकली जो हमारा नाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। या तो नाउन हमारा कैसा होगा? काउंटेबल। और या फिर नाउन हमारा कैसा होगा? काउंटेबल। नाउन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप के हमारे आर्टिकल नाउन होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन। अब जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, ये नाउन को डिफाइन करते हैं वेदर नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसी के बेसिस पे जो आर्टिकल्स हमारे होते हैं वो 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पहला जो हमारे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन आता है? ए और एन। ए और एन जो हमारे होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और इंडेफिनिट जो आर्टिकल का यूज किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? समझिए, तो इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल nouns in general sense। जनरल सेंस। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? और एन का। तो हमारा जो ए और एन है ये किसके साथ में आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है? और वो भी कौन से सेंस में आता है? जनरल सेंस में आता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं नाउन कैसा आ जाए? प्लूरल, काउंटेबल, या फिर नाउन कैसा आ जाए? अनकाउंटेबल, तो इनके साथ में कभी भी ए और एन का यूज हम नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? अगर मैं बेसिकली यहां पे आपको समझाना चाहूं तो जो हमारा प्लूरल नाउन होता है, कौन सा नाउन होता है? अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग कहीं पर भी जनरल सेंस में किया गया है, कैसे किया गया है? जनरल सेंस में। प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन का यूज जनरल सेंस में किया गया है तो इनके साथ कभी कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। हमें नो आर्टिकल का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? नो आर्टिकल। तो ये समझ आया, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कब आते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं केवल। और कब आते हैं? जनरल सेंस में आता है। ठीक है, अगर नाउन प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा और सेंस कैसा होगा? जनरल, तो उसके साथ फिर क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल। ठीक है, साथ हमें नो आर्टिकल का यूज करना होता है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल होता है वो क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। दूसरा आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? द का यूज। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल मींस द। द का यूज सेंटेंस में कब किया जाता है, कहां किया जाता है वो समझ लीजिए। तो इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो, सभी प्रकार के नाउन के साथ में हम क्या यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। लेकिन सेंस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? दा। तो जो दा आर्टिकल हमारा आता है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल, सभी के साथ दा यूज किया जाता है। लेकिन कब किया जाता है? स्पेसिफिक सेंस में। कब किया जाता है? स्पेसिफिक सेंस में। बात समझ आ रही है? तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है हमारा वो सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा जनरल सेंस में, और आर्टिकल जो दा होता है वो स्पेसिफिक सेंस में किसी भी प्रकार के नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। क्लियर?
अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा आपके सामने, दिस इज डैश पेन। अगला सेंटेंस हमने लिखा, दिस इज डैश पेन विच सी गिफ्टेड में। अगला सेंटेंस हमने लिखा, डैश वाटर इज लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, डैश वाटर इन द bottle was not potable। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, डैश cows are pet animals। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, डैश cows of Mohan give much milk। ये हमारे सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें आर्टिकल फिल करना है। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, डैश गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ये कुछ सेंटेंस है, इसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो अभी अभी हमने जस्ट क्या समझा था, नाउन या तो कैसा होगा सिंगुलर, या फिर कैसा होगा प्लूरल, या फिर कैसा होगा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जैसे पेन हमारा कैसा नाउन है, सिंगुलर। ये पेन भी हमारा कैसा है, सिंगुलर। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल। वाटर कैसा नाउन होता है, और ये हमारा नाउन कैसा है, प्लूरल। काउज कैसा है, प्लूरल। ऑनेस्टी कैसा है, अनकाउंटेबल। गोल्ड भी कैसा है, अनकाउंटेबल, ठीक है। अब हमने नाउन को पता कर ही लिया भाई कैसा नाउन है। अब इसका सेंस पे डिपेंड करेगा आर्टिकल कैसा होगा। जनरल सेंस होगा तो ए और एन आर्टिकल आता है, और स्पेसिफिक सेंस होगा तो द आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेन सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे एक जनरल पेन की बात हो रही है। कोई भी पेन हो तो मैं उसे क्या बोलूंगा, दिस इज ए पेन। तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए। अब यहाँ पे मैंने कहा यह पेन है, कौन सा पेन है, जो उसने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो जो उसने मुझे गिफ्ट में दिया था वो कैसा पेन हो गया, स्पेसिफिक। अगर कोई स्पेसिफिक पेन हो गया तो आर्टिकल क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, वाटर इज लाइफ। क्या लिखा, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो यहाँ पे किस वाटर की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहे हैं या जनरल वाटर, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। कोई भी पानी हो वो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जल ही जीवन है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सेंस कैसा है, जनरल। अगर अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में आता है तो क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। अभी अभी पढ़ा था हमने। अगर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाए तो क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल। तो वाटर के साथ में क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, मैंने कहा पानी, जो कौन सा पानी है, बोतल। वाटर इन द बोतल, जो पानी बोतल में था वो पीने लायक नहीं था। तो यहाँ पे जनरल वाटर की बात हो रही है, स्पेसिफिक। जो पानी बोतल में उसकी बात हो रही है, वो कैसा हो गया, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाटर हो गया तो क्या लगाएंगे, द आर्टिकल आएगा। तो इसमें क्या लगा देंगे, द। काउज आर पेट एनिमल्स, गाय पालतू पशु है। तो कौन सी गाय है, सभी। जितनी भी गाय हैं सभी हमारी पेट एनिमल्स होती हैं। तो सभी की अगर बात कर रहे हो तो सेंस कैसा हो गया, जनरल। और जनरल सेंस में जब प्लूरल नाउन आएगा तो क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। लेकिन मैंने कहा ये जो लिखा है, काउज ऑफ मोहन, किसकी गाय है, मोहन की गाय। तो डेफिनेट हो गई, स्पेसिफिक हो गई। तो आर्टिकल क्या आएगा, दा का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, दा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। कौन सी ईमानदारी की बात हो रही है, कोई भी हो, जनरल है। जनरल है तो क्या आएगा, नो आर्टिकल। मैंने कहा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। क्या लिखा भाई, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो कौन से गोल्ड की बात हो रही है, कोई भी गोल्ड हो, कोई भी सोना ठाला हो, महंगा ही है। तो जनरल गोल्ड हो गया तो क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सेंस कैसा है, जनरल। और जनरल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल हम लगाते हैं। बात समझ आई यहां तक।
अब हमें ये पता चल गया कि ए और एन जो आर्टिकल आता है वो जनरल सेंस में आता है सिंगुलर के साथ में, और द आर्टिकल आता है स्पेसिफिक सेंस में किसी भी प्रकार के नाउन के साथ में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जनरल सेंस में ए आता है और एन दोनों ही आते हैं, तो हमें ये समझना है कि ए कब आता है और एन कब आता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई ए कब आएगा एन कब आएगा। ए जो आर्टिकल है और एन आर्टिकल है, ए का जो यूज किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, इनिशियल कंसोनेंट साउंड के साथ में, और एन का यूज किया जाएगा वो किसके साथ किया जाएगा, इनिशियल वॉवेल साउंड। कोई भी नाउन है अगर उसके स्टार्टिंग में कंसोनेंट का साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए, और वॉवेल का साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे, एन। छोटा बड़ा पढ़ा होगा हमने, छोटा बड़ा, अगर छोटा बड़ा में छोटा से लेके यहां तक का कोई भी साउंड आता है तो यहां पे क्या लगाएंगे, एन, और यहां से लेके यहां तक का कोई भी साउंड आता है तो क्या लगाएंगे, ए। बात समझ आ रही है। तो आर्टिकल ए और एन का जो यूज है वो साउंड पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कंसोनेंट हो या वोवेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साउंड क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है आर्टिकल का यूज। बात समझ आई। तो कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड दे रहा हूं उनमें फिल करना है, ठीक है। तो बताइएगा भाई इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इन सभी में ए और एन का यूज करना है, ठीक है। ठीक है, एक कुछ हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आर्टिकल ए और एन को हमें फिल करना है, ठीक है। किस प्रकार से करते हैं समझते हैं। तो किस में क्या आना चाहिए बताएंगे। देखो फर्स्ट वाले में अगर किसी भी जगह पे या किसी भी वर्ड में अगर आपको किसी भी वर्ड में एच साइलेंट मिले, क्या मिले, एच साइलेंट मिले, तो फिर उसमें आपको आर्टिकल क्या लगाना होता है, एन। क्या लगाना होता है, एन, ठीक है। अगर कहीं पर यू दिया गया है और यू का साउंड आ रहा है आ, क्या आ रहा है, आ, तो आर्टिकल क्या आएगा, एन। अगर कहीं पर यू आ रहा है बट उस यू का साउंड यू आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये कंसोनेंट हो गया, तो फिर क्या आएगा, ए। अगर कहीं पर ओ आ रहा है और इस ओ का साउंड ओ आ रहा है
तो फिर आर्टिकल क्या आएगा एन। अगर कहीं पर आपको ओ मिले और इस ओ का साउंड ओआ मिले तो फिर आर्टिकल क्या आएगा ए। क्लियर? इससे काफी हमें हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं किसमें क्या आएगा। एच साइलेंट होता है, इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आधे घंटे को क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर। तो आर्टिकल क्या आ जाएगा एन। यहां पर भी एच साइलेंट होता है, एयर बोलते हैं इसको। एयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। क्या होता है? जो राजाओं का उत्तराधिकारी होता है ना, उसको बोलते हैं एयर। ठीक है, एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एन। हॉर्स में एच साइलेंट नहीं है तो क्या आएगा ए। हाउस में भी नहीं है तो क्या आएगा। इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट। एच साइलेंट होता है तो क्या आएगा एन। अब देखो टॉल हमारा केवल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? और आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ। नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं ईव। क्या बोलते हैं? वॉवेल का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा एन। इसको पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? कंसोनेंट का साउंड है तो क्या आएगा ए। इस यू का मतलब होता है फीमेल शीप। क्या होता है? शीप। जो हमारी इसको इसका मीनिंग मैं इधर लिख देता हूं। इस यू का मतलब होता है अ फीमेल शीप। जो फीमेल भेड़ होती है ना उसे बोला जाता है यू। ठीक है, यूनक, इसको क्या पढ़ते हैं? यूनक। तो साउंड किसका आ रहा है? यू का। कंसोनेंट का आ रहा है तो ए। ठीक है, इवेंट में वॉवेल का साउंड है तो क्या आएगा एन। एग्जाम्पल में भी वॉवेल है। यूनिट में यू यानी कंसोनेंट का साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा एन। यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा ए। अनएक्सपेक्टेड में आ का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा एन। यूनानिमस में यू का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा आ। ओल मीन्स क्या होता है? उल्लू। वॉवेल का साउंड है तो क्या आएगा एन। ऑरेंज वॉवेल का साउंड है तो क्या आएगा एन। अब यहाँ पे ओ किसका साउंड दे रहा है? हुआ। तो ये कंसोनेंट है तो क्या आएगा ए। ईयर से पहले बाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो कंसोनेंट होता है। बाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है? कंसोनेंट होता है। तो क्या लगाएंगे ए। इसी प्रकार इसमें क्या लगाएंगे ए। अच्छा, इसको याद रखिएगा, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं याच। ये स्पेलिंग गलत होती है, ये सही होती है। ठीक है, हाँ, ये याच नहीं होती, ये यॉट होता है। नौका को यॉट बोलते हैं। ये स्पेलिंग गलत होती है, ये सही होती है। मिस स्पेल्ट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो वर्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगाते हैं कभी? क्या नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन नहीं आता। ठीक है, और ये कैसा नाउन है? प्लूरल। क्या प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन आता है? नहीं आता, तो इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन जो आता है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है? सिंगुलर। अब देखो इसको हमने पढ़ा बी ए, तो साउंड किसका आया? कंसोनेंट का, तो क्या लगा दी ए। इसको पढ़ा एम ए, तो एम में किसका साउंड आ रहा है? वॉवेल का, तो क्या हो जाएगा एन। इसी प्रकार से एमएलए में वॉवेल का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा एन एम एल ए। एसपी में भी वॉवेल का साउंड आ रहा है तो एन एस पी। सीए में कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसको? सीए कंसोनेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे? एस। तो पहले कौन आया? वॉवेल। कंसोनेंट आ रहा है तो क्या आएगा ए। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके सिंगल लेटर को पढ़ के देखना होता है क्या आएगा। ठीक है, एफ आई आर में देखो एफ वॉवेल का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा एन। इसमें क्या बोलेंगे? यू। यू एफ ओ कंसोनेंट का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा ए। तो इस प्रकार से इन्हें हमें फिल करना होता है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन, डाउट कहीं पर? तो ए आर्टिकल किस कहां पर आएगा, एन कहां पर आएगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे ऑनेस्ट दिया था, क्या दिया था? अच्छा, अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिख दिया यू आर ऑनेस्ट, क्या लिख दिया? यू आर डैश ऑनेस्ट, तो क्या लगाओगे? और एक जगह लिखा यू आर डैश ऑनेस्ट मैन। तो हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल का यूज करने के लिए नाउन का होना जरूरी है। किसका? एग्जेक्टिव के साथ आर्टिकल तो आता नहीं है, बट नाउन के लिए आता है। तो यहां पे क्या जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन ए तो क्या दिया? एग्जेक्टिव। नाउन तो है नहीं, तो आर्टिकल नहीं आएगा।
नहीं, केवल एडजेक्टिव के साथ में हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। समझ आ रहे हैं? केवल एडजेक्टिव के साथ में हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्लियर? नाउन का होना जरूरी है। किसका होना? ही इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या लगाओगे? आर्टिकल लगाओगे। किसके लिए लगा रहे हैं? लेकिन साउंड किसका देखेंगे? साउंड जो पास में होगा उसी का देखेंगे। लेकिन अगर वहां से स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, फिर क्या बोलेंगे? केवल ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो नाउन के साथ ही आर्टिकल लगाना है हमें। किसके साथ लगाना है? इट वॉज डैश अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है? वी हैव नेवर सीन डैश UFO। इसमें आर्टिकल हमें लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएंगे? तो देखो यहां पे क्या लिखा है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है? वॉवल का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन। और ए क्या लिखा है? UFO। तो क्या बोला? UFO। वॉवल का साउंड नहीं, कंसोनेंट का है, तो क्या आएगा? ए। UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? जानते हो क्या होता है? यही लिखा है ऊपर, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो जब फुल फॉर्म में लिखा हमने तो क्या आ गया? एन। और शॉर्ट फॉर्म में क्या आ गया? क्योंकि साउंड पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, सी इज डैश SVI एम्प्लॉय। क्या लिखा? और ही इज डैश एम्प्लॉय। बताइए इसमें आर्टिकल। दे हैव रिसीव्ड NOC letter from the ministry। There is dash note button at the end of each EVM। इसमें एक बार आर्टिकल फिल करके बताइए किसमें क्या आएगा? क्या आएगा भाई? देखिए फर्स्ट वाले, इसको हम क्या पढ़ेंगे? SVI। तो जैसे ही S पढ़ा तो साउंड किसका है? वॉवल का। तो क्या आ गया? एन। इसको SEVI नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेवी। क्या बोलते हैं? तो पूरा सा का साउंड यानी कि कंसोनेंट का साउंड आया तो क्या आएगा? ए। इसको क्या बोलते हैं? NOC। क्या बोलते हैं? वॉवल का साउंड आया तो क्या आया? एन। इसको क्या बोलते हैं? नोटा। क्या बोलते हैं? नोटा। नोटा बोल रहे हैं तो साउंड किसका है? कंसोनेंट का, तो क्या आएगा? ए। आ रहा है समझ में? आया समझ या नहीं? तो कैसे पता चलेगा क्या क्या? अगर एक एक लेटर को पढ़ रहे हैं तो देख लेना। ठीक है? अब यहां पे एक बात समझ लेते हैं कि कुछ होते हैं हमारे एब्रीविएशंस। क्या होते हैं? एब्रीविएशंस। और कुछ हमारे होते हैं एक्रोनिम। क्या होते हैं? एक्रोनिम्स। ठीक है? तो जिनको एक साथ पढ़ा जाता है उन्हें एक्रोनिम बोलते हैं।
ठीक है, और जिनको एक एक लेटर करके पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे SBI किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। और सेवी किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। आ रहा है समझ में? इसमें क्या आया था? इसमें क्या आ जाएगा? जैसे इसरो किसके अंदर आएगा? समझ आ रहा है? नासा किसके अंदर आएगा? जो एक साथ पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोनिम्स। और इसमें क्या आ गया? ठीक है, जैसे इसमें और क्या आ जाएगा? MLA, FIR। इसको फिर बोलोगे या FIR? इसको फिर बोलोगे या FIR? FIR। फिर तो नहीं पढ़ोगे ना। तो ये कॉमन सेंस होता है हमारा। क्या होता है? कॉमन सेंस होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे वर्ड हैं जिनको एक एक लेटर को पढ़ा जाता है उन्हें एब्रीविएशंस कहते हैं, और जिनको एक साथ पढ़ा जाता है उन्हें एक्रोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहते हैं। बस 2 मिनट अभी लिख लेना, इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, 1 मिनट समझ लो। जैसे मैंने एक यहां पे सेंटेंस लिखा, माय फादर इज डैश प्रिंसिपल। इसमें क्या आना चाहिए? I was punished by dash principal। ठीक है, नरेंद्र इज डैश प्राइम मिनिस्टर। डैश प्राइम मिनिस्टर will launch this scheme next month। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम आर्टिकल कैसे यूज करेंगे समझ लो भाई। जब भी हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताते हैं, क्या बताते हैं? जब हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताते हैं तो आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? और जब हम किसी पोस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किसी पद की बात करेंगे, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा? द। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी कौन है? एक प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे पिताजी का प्रोफेशन बताया जा रहा है, तो ए और एन आर्टिकल आएगा। मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए। मैंने कहा मुझे पनिश किया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ पे किसी का प्रोफेशन नहीं बता रहे, उस पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। क्लियर? देखो नरेंद्र मोदी जी कौन है? तो एक प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी जी का क्या बताया जा रहा है? प्रोफेशन, व्यवसाय क्या है वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए। और यहाँ पे हमने कहा प्रधानमंत्री जी इस स्कीम को अगले महीने लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे उस पद की बात की जा रही है, तो फिर आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। आया समझ? ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में। क्या कह रहे हैं? ठीक है, इससे आ जाएगा।